सभी को नमस्ते जी। आज हम योग दर्शन के समाधिपाद का 44वां सूत्र एत यव एतया एव एत यव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इससे पहले सूत्रों में हमने पढ़ा था सवितर्का और निर्वितर्का समापत्ति। उनमें हमारे भूत विषयों के बारे में, थोड़े बड़े के बारे में पढ़ा था। यहाँ ये जो सविचारा और निर्विचारा है, इसमें हम सूक्ष्म विषयों की चर्चा करते हैं। पूर्व के दो सूत्रों में किया था ना हमने, सवितर्का समापत्ति, निर्वितर्का समापत्ति। एक में वितर्क रहते हैं, दूसरे में वितर्क नहीं रहते। वितर्क कहते हैं आलम्बन या सहारे को, वितर्क कहते हैं वस्तुओं को। किसी भी वस्तु को जानने के लिए उसका नाम और उसकी पुरानी जानकारी उसका सहारा होती है। जब तक हमारे पास वो सहारा नहीं है, हम नहीं पहुंच पाते, हम वस्तु को जान नहीं पाते। तो नाम और पूर्व जानकारी हमारे लिए सहारा बनती है, वितर्क बनती है। इसलिए जब नाम, वस्तु और पूर्व जानकारी इकट्ठी होती है तो सवितर्का समापत्ति होती है। और जब हम इन सहारों को छोड़ देते हैं, नाम भी छोड़ दो, पूर्व की जानकारी भी छोड़ दो, जो वर्तमान में बस वही है, उस जानकारी को कहते हैं निर्वितर्का समापत्ति। ये दो तरह की समापत्ति हुई। लेकिन इन दो तरह की समापत्तियों के दो और विभाग कर रहे हैं महर्षि पतंजलि जी, और सूत्र में लिखते हैं एतया एव, यानी कि ये जो समापत्ति हमने बताई, इस समापत्ति से ही सविचारा निर्विचारा भी व्याख्याता बनती है, बताती है। बस अंदर क्या होगा, सूक्ष्म विषय सूक्ष्म हो जाएगा। जो ऊपर समापत्ति बताई थी सवितर्का निर्वितर्का, वही आगे दो और भागों में बट जाती है, सविचारा और निर्विचारा में। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इसको कैसे देखा जाए, तो महर्षि वेदव्यास जी भाष्य करते हैं और अच्छे से समझाएंगे। लेकिन एक बार हम भी थोड़ा सा सूत्र को समझ लेते हैं। आप यूँ समझिए, आपने कभी घर में माताओं को सब्जियां काटते देखा होगा। वो सबसे पहले क्या करती है, एक सब्जी को दो भाग करते हैं, बीच में लंबाई में। मान लीजिए गाजर मूली काट रही है, एक बीच से काटती है, फिर उन्हें रखकर उन्हें बीच से काट देती है। ऐसा ही समापत्ति के साथ हुआ है। महर्षि वेदव्यास जी जो बताएंगे, ये सवितर्का और निर्वितर्का, सवितर्का में सहारा होता है, निर्वितर्का में सहारा नहीं होता। लेकिन इसी को जब हम सूक्ष्म विषय में ले जाते हैं तो सविचारा और निर्विचारा इन दो भागों में बट जाती है। कैसे बांट दी जाती है दो भागों में, आइए समझते हैं। सूत्र कोई नई बात नहीं बता रहा, बस समापत्ति को समझा रहा है। केवल विभाग किया गया, उसे समझना है, सविचारा समापत्ति। इसके बारे में महर्षि वेदव्यास जी जो लिखते हैं वहाँ पर, अर्थात इन दोनों समापत्तियों में, पहली समापत्ति सवितर्का और दूसरी समापत्ति निर्वितर्का, इन दोनों तरह की समापत्तियों में भूतम सूक्ष्मेषु अभिव्यक्त धर्मकेषु, जब हम सूक्ष्म भूतों को जानते हैं कि अभिव्यक्त धर्मकेषु, जिनके धर्म अभिव्यक्त हैं या हो चुके हैं, उनमें जब देश काल निमित्त के सारे अनुभव जुड़े रहेंगे, उस समापत्ति को सविचारा कहते हैं। कैसे, पहले सूत्र में बताया गया था, जब हम किसी को जानते हैं, नाम को, वस्तु को और पूर्व की जानकारी ज्ञान, ये साथ में रहती है। अब यहाँ कह रहे हैं हम उसे थोड़ा सूक्ष्म में ले जाएं, उन सूक्ष्म भूतों में जिनके धर्म अभिव्यक्त हो चुके हैं। सूक्ष्म भूत क्या होते हैं जी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अभी हम जान रहे हैं वस्तुओं को, लेकिन जब हम और गहरे में उतर जाते हैं और इनके भीतर जो सूक्ष्म भूतों के गुण हैं, स्पर्श का गुण इसमें है, दिखाई भी देती है, ये रूप का गुण इसमें है, यदि इस पर कुछ रखा जाए, मारा जाए तो शब्द भी आएगा, शब्द का गुण भी इसमें है। तो ये जो सूक्ष्म भूतों के गुण हैं, ये अभिव्यक्त हो गए हैं इस वस्तु में। देश, काल, समय या निमित्त, इससे भी पता चल रहा है। निमित्त माने ये वस्तु किससे बनी है, ये जो पुस्तक है, ये जो हमारी पुस्तक है, ये किससे बनी है, इन सभी से देश, काल, निमित्त का हमें ज्ञान होता है। कागज से बनी है, इसे कहेंगे सवितर्क और समापत्ति। और यदि इसमें नाम, वस्तु, साथ में पूर्व जानकारी भी है, लेकिन हम इसको मोटी तौर पर जान रहे हैं, इसको जानते समय हमें ये पता भी चल रहा है, स्थान भी पता चल रहा है, समय भी पता चल रहा है, और ये किस मटेरियल से, पदार्थ से बनी है, वो भी पता चल रहा है, तो उसे उस समय हम कहेंगे सविचारा समापत्ति। जिसमें देश, काल और निमित्तों का ज्ञान नहीं रहता तो वो निर्विचारा समापत्ति हो जाती है। इसमें केवल तन्मात्रा को ही जानता है। सवितर्का भी सविचारा और निर्विचारा दोनों होती हैं, निर्वितर्का भी सविचारा निर्विचारा दोनों होती। जहाँ विचार है अभी वो सविचारा, और जहाँ विचार गए वो निर्विचारा। सविचारा समापत्ति में हम एक बुद्धि से, एकाग्रता से वस्तु को जानते हैं। ऐसी वस्तु को जानते हैं जिसे धर्म उदित हो चुके हैं, सूक्ष्म भूत है, उन्हीं का सहारा लिया है। हमने जो समाधि पाई है
तब वह साविचारा समाधि कहलाएगी। इसमें क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती हैं? समाधि प्रज्ञाम उपपतिष्ठते, समाधि प्रज्ञा में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो कहा सूक्ष्म भूत रहते हैं, उन्हीं का आलंबन हमने लिया हुआ होता है। अब निर्विचारा समापत्ति पर आइए। जो सविचारा समापत्ति के बाद सर्वथा पूरी तरह से सब ओर से, सर्वथा सब ओर से शांत उदित अव्यक्त अदेशु, ये क्या है समझिए। जैसे घड़े में 3 धर्म हो सकते हैं, शांत उदित अव्यक्त उदेशु। शांत धर्म वो होते हैं जो उत्पन्न हुए थे लेकिन अब शांत हो चुके हैं, अब दिखाई नहीं दे रहे। जैसे बच्चा शोर मचा रहा था, अब शांति से सो गया। उदित धर्म, जो धर्म अभी प्रकट है वो उदित धर्म कहलाता है। अव्यक्त उद्देश्य धर्म, जिसके बारे में निश्चित ना कहा जा सके, व्यप उद्देश्य जिसके बारे में निश्चित कहा जा सके, अलग है तो नहीं कहा जा सके। 3 प्रकार के धर्म किसी भी वस्तु में होते हैं। जैसे देखिए, वस्तु में कुछ गुण थे अब नहीं है, शांत हो चुके। जैसे घड़े में घड़े रूपी धर्म था लेकिन वो घड़ा अब ठीकरा बन चुका है, फूट गया, टूट जाता है, तो उसमें घड़ेपन का जो धर्म था वो क्या हो गया? शांत धर्म हो गया, क्योंकि वो था अब नहीं, अब घड़ा कपाल में बदल चुका है, ठीकरे में बदल चुका है। तो घड़े का धर्म क्या हो गया? शांत हो गया। अब उसमें जो धर्म है वे है उदित धर्म। उदित धर्म जो वर्तमान में चल रहा है, जो वर्तमान में कौन सा धर्म है? घड़े का ठीकरे रूपी घड़ा, ठीकरे हो गए ना घड़े के। और जो धर्म उसमें अभी आएगा, कौन सा धर्म आएगा उसमें? अभी उसमें जो घड़े का जो धर्म था वो शांत हो चुका है, वर्तमान में उदित धर्म है। और भविष्य में क्या होगा? मिट्टी हो जाएगा। शांत अवस्था जो हम छोड़ चुके हैं, उदित अवस्था वर्तमान में, भविष्य में क्या होगा कुछ नहीं पता, वह अव्यप उद्देश्य धर्म है। और प्रत्येक वस्तु में ये 3 धर्म होते हैं। सविचारा और निर्विचारा में केवल सूक्ष्म भूत का स्वरूप है, और इसी स्वरूप का सहारा लेकर के समाधि प्रज्ञा का स्वरूप रंग जाता है। जब चित्त एकाग्र हो जाए तो उसे समाधि कहते हैं। तो समाधि में हमें वस्तु का कौन सा स्वरूप दिखाई देता है? जो सविचारा समापत्ति है उसमें वस्तु का कौन सा स्वरूप है, उसके साथ कहाँ बैठे हैं, समय क्या है, दिशा क्या है, वस्तु किस चीज़ से बनी है, इस वस्तु में कौन कौन से धर्म हैं, जानकारी में आते हैं। और निर्विचारा समापत्ति में जब चित्त एकाग्र हो जाता है, समय की जानकारी, स्थान की जानकारी लेता है, लेकिन यदि उसमें उस समय की जानकारी, स्थान की जानकारी, किससे बनी, क्या धर्म बीत चुका, क्या धर्म आगे होंगे, जब ये सब हट जाता है उस समय समापत्ति निर्विचारा समापत्ति कहलाती है। बुद्धि जब समाधि में चली जाती है तो इसे प्रज्ञा बोलते हैं। और जो हमारी प्रज्ञा अपने स्वरूप को शून्य कर देती है, केवल अर्थ मात्र शेष रह जाता है, तब वो निर्विचारा हो जाती है, कोई विचार नहीं रहता। समझाने का आपको प्रयास किया है, जैसा विद्वानों से सुना, समझा, सीखा, जाना, वैसा ही आपको अभ्यासार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद।